बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 56 से पढ़कर सुनाएंगे। आज का प्रसंग है श्री राम कौशल्या संवाद, श्री राम सीता संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। यह विचार न करहु हट, झूठ स्नेहु बढ़ाए। मान मातु कर नात बले, सुरत बिसर जन जाय। ये सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ माता का नाता, मानकर मेरी सुध भूल ना जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाए, राखो पलक नयन की नाई। अवध अम्ब पिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पल के आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, परिजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचार सोई करहु पाई, सबहि जियत जहि भेटहु आए। जाहु सुखेन बनहि बल जाऊ, करि अनाथ जन पर जन गाओ। ऐसा विचार का वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सकत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। बहुविध बिलप चरण लपटानी, परम अभागिन आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुस्सह दाहु उर व्यापा, बरन न जाय बिलाप कलापा। राम उठाए मात उर लाए, कहे मृदु बचन बहुर समझाए। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। समाचार ते समय सुने, सी उठी अकुलाय। जाय सासुपद कमल जुग, बंद बैठ सिरुनाय। उसी समय ये समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा कर बैठ गई। दीन अशीष सास मृदुबानी, अति सुकुमार देख अकुलानी। बैठ नमित मुख सोचत सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच कर रही है। चलन चहत बन जीवन नाथु, केस कत सन हुए साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विद कर तब कछु जाय न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही
से इनका साथ होगा। विधाता को करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुखुर मधुर कवि भरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जन पर हरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों की जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर नूपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजु बिलोचन मोचत बारे, बोली देख राम महतारे। तात सुनो सिय अति सुकुमारे, सास ससुर परिजन ही प्यारे। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी ये दशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे ता सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम जय जय राम। पिता जनक भूपाल मने, ससुर भान कुल भानु। पति रवि कुल कौरव विपिन, विद गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति रघुकुल वंश की कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधो प्रिय पाए, रूप रास गुणशील सुहाए। नयन पुतरे करे प्रीत बढ़ाए, राखूं प्राण जानकी अलाए। फिर मैंने रूप की रास सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेल जिम बहुविध लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाले। फूलत फलत भयो विध बामा, जान न जाय काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाल चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए, कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग यवन कठोरा। जियन मूर जिम जोवत रहू, दीप बात नहीं टारन कहूँ। सीता ने पारे अंग पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिडोरों को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सी चलन चहत बन साता, आयसु काय होय रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकै किम जोरी। वही सीता आप तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आँख किस तरह मिला सकती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। कर के हर निश्चर चरहि दुष्ट, जंतु बन भूर। विष वाटिका के सोह सुत, सुभग सजीवन मोर। हाथी सिंह राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन हित कोल की रात किशोरी,
रची बिरंच विषय सुख भोरी। पहन क्रम जिम कठिन सुभाओ, तिनहि कलेश न कानन काओ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कहे तापस तिय कानन जोगो, जिन तप हेतु तजा सब भोगो। सिय बन बसहि तात के बाते, चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की सियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुभग बनज बनचारे, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देव जान की सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों ततैयों में रहने के लिए योग्य है। ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसे ही शिक्षा दूँ। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोय का होय बहुत लंबा। सुन रघुबीर मात प्रिय बानी, शील सने सुधा जनुसानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कहे प्रिय बचन विवेक में, कीन मात परितोष। लगे प्रबोधन जान के, प्रगट विपिन गुण दोष। विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय।